हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक है कि आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद पेट को कम कैसे करते हैं, वो कौन कौन से टिप्स हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसको अपनाने के बाद पेट आपका पहले की तरह फिर हो जाएगा सही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप आ ही गए हैं तो फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब डिलीवरी हो जाती है ना, तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं अंदर एक को बच्चा और तो नहीं है, और कहीं पेट में हवा तो नहीं भर गया। बहुत परेशान हो जाती हैं कि अब पेट कैसे कम होगा। कितनी महिलाएं डिप्रेशन में आ जाती हैं कि पेट नहीं कम हो रहा है, पेट कैसे हो गया, पेट लटक गया है, बड़ा सा हो गया है। तो आप घबराइए मत, आप परेशान मत होइए। वो जो छोटा सा यूट्रस होता है, 60 ग्राम का यूट्रस जो होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है और उसमें बच्चा होता है, प्लासेंटा होता है, उसमें पानी होता है। डिलीवरी के बाद बच्चा निकल गया, प्लासेंटा निकल गया, पानी निकल गया, सब कुछ निकल गया, लेकिन जो इतना छोटा सा यूट्रस इतना बड़ा हो गया और उसमें सब कुछ था, तो इतना जल्दी थोड़ी ना तुरंत ऐसे पचक जाएगा, नहीं। उसको कुछ टाइम लगता है। 6 से 8 वीक में यूट्रस अपने पोजीशन में आता है, जिसको कहते हैं इन्वोल्यूशन। यूट्रस अपने पोजीशन में आता है, यूट्रस श्रिंक होने लगता है, यूट्रस श्रिंक हो जाता है 6 से 8 वीक के अंदर में, और धीरे धीरे मसल्स रिपेयर होता है। जो 9 मंथ तक मसल्स में खिंचाव हुआ है, फाइब्रस टिश्यूज जो डैमेज हुए हैं, जो खींचे हुए हैं, वो सब धीरे 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 सिकुड़ने लगते हैं। धीरे धीरे उसी हिसाब से पेट भी कम होने लगता है, और आप देखिएगा कि आपकी बॉडी का फैट भी लॉस होने लगता है धीरे धीरे नेचुरली। आपका चेहरा भी भारी हो गया होता है पूरी प्रेगनेंसी में, वो भी कम होने लगता है। अब जानते हैं टिप्स के बारे में, क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको डाइट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका लैक्टेशन टाइम चल रहा है। आपको फीड भी करवाना है बच्चे को, बच्चे का हेल्थ का भी केयर करना है आपको। तो आपको डाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी बहुत केयर करना है अपने खाने पीने। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर शामिल करने हैं। और फ्रेंड्स, आपको अपने डाइट से फैट वाली चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट कम कर देना, बहुत कम कर देना है। जैसे तली भुनी चीज़ें कम कर देना है, मीठा कम कर देना है, और नमक का भी इस्तेमाल कम कर देना है। एक बात और फ्रेंड्स, कि आपको लगातार खाना नहीं खाना है, थोड़े थोड़े पोर्शन में लेकर खाइए, ताकि आपका खाना सही से हजम हो। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, दिन में 2 से 3 बार खाइए, ताकि मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छे से काम करे और आपका फैट स्टोर ना हो। अगर आप इकट्ठे खाना खा लेती हैं लगातार, तो उससे आपका पाचन अच्छे से काम नहीं करता है, अच्छे से काम नहीं हो पाता है, तो फैट स्टोर होने लगता है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि आपको पानी खूब पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। ये नहीं कि पानी नहीं पिए, पानी पिएंगे तो पानी भर जाएगा, नहीं। पानी पीने से आपके बॉडी में गंदगी है, सारी गंदगी बाहर निकलती है। आपको स्तनपान कराना है, यानी कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना ज़रूर है, और आपको अच्छे से ब्रेस्ट फीड करवाना है, जिससे आपका फैट लॉस होता है, आपका वज़न कम होने में बहुत हेल्प होता है। क्योंकि जब ब्रेस्ट फीड करवाते हैं आप, तो कई सारे कैलोरीज बर्न होते हैं। कैलोरीज अगर बर्न होगा तो फैट कटर का काम करता है, फैट कट होता है, यानी कि आपका मोटापा कम होगा। तो आपको ब्रेस्ट फीड ज़्यादा कराना होगा, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं ना, तो मिल्क बनाने के लिए हार्मोन्स सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यूट्रस भी बहुत जल्दी अपने रूप में, अपने पहले के रूप में आने लगता है, और आपका पेट भी कम होने लगता है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि आप अजवाइन का पानी पी सकती हैं। अजवाइन पानी बहुत बेनिफिट होता है, इसको हमने भी आजमाया है। सो फ्रेंड्स, आपको 2 से 3 लीटर अगर पी पाएँ आप पानी, तो बहुत बेहतर है, और नहीं तो 1-1.5 लीटर तो ज़रूर आपको पीना है अजवाइन पानी। सुबह आप अजवाइन पानी पकाकर 1.5 लीटर पानी में 3 से 4 चम्मच अजवाइन डालकर उसको अच्छे से पका लीजिए, 5 से 10 मिनट तक पका लीजिए। जब वो कम हो जाए कुछ पानी, 1-1.25 लीटर रहे पानी, तो उसको रख लीजिए। फिर आपको दिन भर में पीना है। बीच बीच में आप प्लेन वाटर पी सकती हैं, लेकिन अगर गर्म पानी पीती हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 45 दिन तक आपको नॉर्मल पानी अवॉइड करना है, अगर आपका पेट ज़्यादा निकला हुआ है।
तो फ्रेंड्स 45 दिन तक आप अगर अजवाइन पानी पीती हैं तो आप देखिएगा आपका पेट बहुत जल्दी से कम होगा। अजवाइन पानी पीने से क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छे से काम करता है, और जब मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो आपको फैट लॉस होने में बहुत हेल्प होता है, फैट स्टोर नहीं होता है, और गैस अपच बदहजमी भी नहीं होती है अगर आप अजवाइन पानी पीती हैं तो। जब गैस बनेगा तो पेट फूलेगा, गैस अपच बदहजमी होगी तो पेट फूलेगा। अगर अजवाइन पानी पियेंगी आप तो गैस नहीं बनेगा, तो पेट नहीं फूलेगा, ब्लोटिंग नहीं होगा, तो पेट अंदर जाने में हेल्प होता है। और फ्रेंड्स आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, मिल्क सप्लाई आपका अच्छा नहीं है, तो अजवाइन पानी पीने से आपका मिल्क सप्लाई भी अच्छा होने लगेगा। और ये ठंडियों का मौसम है तो अजवाइन पानी से आपको कोई नुकसान भी नहीं हो सकता है। और आप एक बार एक गिलास पानी पीकर देख लीजिएगा, अगर आपको नुकसान कुछ दिख रहा है तो इसको अवॉइड कर लीजिएगा। आप मेथी पानी पी सकती हैं। मेथी आपको एक गिलास पानी में रात में 1 चम्मच भिगा दीजिए, उसके बाद सुबह उसको गुनगुना करके पी लीजिए। मेथी पानी पीने से भी वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है, और इससे मिल्क का फॉर्मेशन भी अच्छा होता है। आप जीरा पानी पी सकती हैं, जीरा पानी पीने से भी मिल्क का फॉर्मेशन भी अच्छा होगा और आपका फैट लॉस भी होगा, यानी आपका मोटापा भी कम होगा। सो फ्रेंड्स ये सब हुई बात। अब हम जानेंगे कुछ ऐसा टेक्निक जिसकी वजह से आपका लटकता हुआ पेट कम होने में बहुत हेल्प होगा। फ्रेंड्स पहले के ज़माने में दादी नानी क्या करती थी कि पेट को दुपट्टे से लपेट देती थी, लेकिन वही अब बेल्ट के रूप में अब मार्केट में उपलब्ध हो गया है। लेकिन अगर आप बेल्ट नहीं लेना चाहती हैं तो आप दुपट्टा से ही बांध लीजिए। ये नहीं कहूँगी मैं कि दुपट्टे से आपका वेट लॉस होगा या आपका फैट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। ये इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब आप दुपट्टे से पेट को बांध देती हैं तो आप चलती फिरती हैं तो आपका पेट इधर उधर नहीं होता है, वो एक सेंटर में हो जाता है। और जब वो हो जाता है ना तो आप मतलब ज़्यादा दिन मत बांधिए, आप बस 1 हफ्ते तक बांधिए पेट को। जब 1 हफ्ते तक आप अपना पेट बांधती हैं तो पेट अंदर होने में आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, पेट अंदर करने में। तो जब पेट अंदर की रहेंगी ना तो फैट का एक वहाँ पर दीवार जैसे बन जाता है, तो उसके बाद पेट लटकेगा नहीं, उसी पे ऐसे दीवार जैसे ऐसे फूला हुआ है पेट ना, तो जब आप उस पर बांध देती हैं तो ऐसे हो जाता है। तो जब ऐसे हो जाएगा तो इसके बाहर चर्बी नहीं होने पाएगी, इसी पे फैट जो होता है बर्न होने लगता है और इसके बाद पेट नहीं लटकता है, आपको पेट अंदर करके चलने का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो बस यही रीज़न होता है, और आपका जो ब्लॉटिंग वगैरह होता है, फूलता उलता है पेट, उससे थोड़ा सा राहत मिलता है। सो फ्रेंड्स आप दुपट्टा भी बांध सकती हैं, ये भी अच्छा काम करेगा। आपको आराम भी करना है, आपको नींद भी लेना है, नींद लेने से मसल्स रिपेयर होता है। आपको रात में भी सही से सोना है और दिन में आधे घंटे तो ज़रूर सोना है, रेस्ट करना है आपको। नेक्स्ट है फ्रेंड कि आपको एक्सरसाइज करनी है, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करनी है। नॉर्मल डिलीवरी अगर हो रही है तो आप नेक्स्ट डे या 1 वीक के बाद आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकती हैं, जब तक कि जैसे अंदर टाके वगैरह लगे हैं वो ठीक होने लगते हैं। तो वॉकिंग करिए आप, वॉकिंग ओवरऑल पूरे बॉडी के लिए एक्सरसाइज होता है, तो आप वॉकिंग कर सकती हैं। और एक्सरसाइज इसमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं आप। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे होता है कि आप आलती पालती मारकर बैठ जाइए, उसके बाद आप लंबी गहरी सांस लीजिए। जब आप गहरी सांस लेंगी ना तो पेट अंदर की तरफ जाएगा, और फिर आपको 1-2 सेकेंड रुक कर फिर धीरे धीरे आराम से आपको ब्रीथिंग आउट करनी है, सांस को बाहर निकालना है, और फिर यही करना है 5 मिनट 10 मिनट जितना कर पाए आप उतना करिए। नेक्स्ट है फ्रेंड कि आपको हमेशा पेट अंदर करके चलना है, पेट बाहर निकाल के नहीं, या फिर बॉडी को अपने ढीला करके नहीं चलना है। बॉडी को स्ट्रेट करके और अंदर करके पेट को चलना है। हमेशा अंदर करके चलने से वही चीज़ होता है जो दुपट्टे को बांधने से होता है, जो मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड कि आपको बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी है, यानी कि जैसे आपके डिलीवरी के बाद लड्डू बनते हैं, गोंद के लड्डू बनते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनते हैं, तो आप बनाइए उसको खाइए, लेकिन ये नहीं कि 4-5 लड्डू खा लीजिए,
पेट भर लीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा घी डाल के पूरा जब भी खाओ तो पूरे हाथ में लग जाए, इतना ज़्यादा घी नहीं डालना है, हल्का फुल्का घी डालना है। घी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान करता है, तो घी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। फैट लॉस होने की जगह आपका फैट स्टोर होने लगेगा, तो इसीलिए आपको लिमिट्स में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि पेट नहीं। कई सारे कमेंट्स हमने पढ़े कि सब लोग कहते हैं पेट अंदर नहीं हो रहा है, पेट अंदर नहीं हो रहा है। अंदर होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। आपको डाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर डाइटिंग करनी भी है तो आपको 6 महीने के बाद ही डाइटिंग करनी है, क्योंकि 6 महीने प्रॉपरली आपको ब्रेस्ट फीड ही करवाना है बच्चे को। और 6 महीने के बाद जैसे कि बच्चा जब सॉलिड फूड पे आने लगता है तो ब्रेस्ट फीड का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होने लगता है, तो उसमें आप हल्का फुल्का डाइटिंग कर भी लें तो ब्रेस्ट सप्लाई आपका कम होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको 1 साल लग जाएंगे धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिकवर करने में। तो आप परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी बॉडी। कुछ लोगों का बॉडी बिल्कुल मेंटेन रहता है, उनका मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल ठीक रहता है, इसीलिए उनका बॉडी फैट स्टोर नहीं होता है प्रेगनेंसी में, जो कि 8 से 10-12 किलो वज़न ही बढ़ता है उनका, तो उनका बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का जो होता है वो 20 से 25 किलो वज़न बढ़ जाता है, तो उनका वज़न धीरे धीरे ठीक होगा और उनका मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं सही रहता है, तो उनको ये सब टिप्स अपनाना चाहिए, जिससे उनका फैट लॉस धीरे धीरे होने लगेगा। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही सब करने से आपका पेट कम हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल ज़रूर लगा हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।